ज्यादा ही घूम रही है। काम की थकान कुछ ज्यादा ही हो गई, आंखें नहीं खुल रही। और कल के एग्जाम के लिए अभी बहुत सारी तैयारी बाकी है। कैसे भी करके सारी रात जागना ही होगा। चाय बना लाती हूँ। हाँ। अरे वाह, ये लो, आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय लाया। ये लो, थोड़ी चाय पियोगी तो नींद खुल जाएगी। भैया मेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है, लेकिन भाभी की तैयारी में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। पता नहीं हुई कि नहीं हुई, आप ही पूछ लीजिए। मतलब? सूरज जी, अभी सुबह होने में 4 घंटे बाकी है। तब तक मैं अपनी तैयारी अच्छे से कर लूंगी। संध्या जी, शादी ब्याह की जिम्मेदारी आपके लिए एक नई जिम्मेदारी थी। फिर भी आपने इतनी समझदारी से ब्याह किया कि आज पुष्कर में घर घर के इसके चर्चे हैं। और फिर ये पढ़ाई क्या चीज है? इसलिए मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस बार आपके पढ़ाई में 100 में से 101 नंबर आने बनते हैं। 100 आपके और 1 नंबर मैं आपके लिए चाय बना के लेके आया। ये लीजिए। सच कहूं तो सूरज जी, आज भाभो के प्यार ने मेरे हौसले को 10 गुना तक बढ़ा दिया। भाभो से मिली शाबाशी मेरे लिए दुनिया के किसी भी इनाम से बढ़कर है। अब तो बस यही मन चाहता है कि वही घर है जो भाभो चाहती है। घर में खुशियां आए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। लेकिन संध्या जी, इन सब खुशियों के पीछे आप ही का हाथ है। मोहित और एमली की शादी भी अच्छे से होगी तो प्यार करने वाले आपस में मिल गए और सबको इंसाफ मिल गया। और फिर भाभो का आशीर्वाद भी तो आपको मिल गया। तो इसलिए पढ़ाई तो जम के करना बनता है आपका, ताकि इस बार भी परीक्षा में आपके ऐसे नंबर आए कि फिर से पूरे पुष्कर में राठी परिवार का नाम फिर से रोशन हो जाए। अरे संध्या जी, चाय पीजिए, पीजिए 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 ना। वैसे भैया, हाँ, चाय अच्छी है। मैंने जो बनाई है। अपने कान्हा को पाउडर लगाती हूँ। अरे पाउडर खत्म हो गया। ए जी, जरा कान्हा का कल बाजार से पाउडर ले आइएगा, वो खत्म हो गया है। हैं? अबे क्या बोल रही है? अब पाउडर खत्म भी कर दी? तेरे बच्चे को पाउडर लगा रही है कि आटे के बजाय पाउडर की रोटी खिला रहे घर में सबको? हाय 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 हाय, कैसी कैसी बात कर रहे हो? अपने राजकुमार जैसे बेटे के लिए इस तरह की बातें कर रहे हो? उसके लिए हिसाब किताब देख रही हो पाउडर का? न जाने अगर हमारे बेटे की जगह बेटी होती तो आप और बाबा हमारे साथ क्या सलूक करते? अरे हैं? मतलब क्या तेरे? अरे बेटा और बेटी में फर्क ना थारे मन में है, हमारे मन में नहीं। अगर मुझे बेटी भी हुई होती ना, राजकुमारी बना के रखता उसको मैं। और भाभो की बात ना तो तू छोड़ी थी। जब छवि पैदा हुई थी ना, भाभो ने पूरे मोहल्ले में, पूरी गली में देसी घी के लड्डू बंटवाए थे भाभो ने। और हम तीनों भाइयों की बारी जब आई ना, रबे चूरन ना पटा था गली में। बात करती है। और हाँ, हरी गलतफहमी जरा मैं दूर कर दूं, भाभो इतना ही लाड ना लड़की को भी करती, बल्कि ज्यादा ही करती। अगर लड़की मक्खन जैसी होती, दाइसा की पोती जैसी। क्या कह रहे हो आप? खाओ, हमारे माथे पे हाथ रख के कसम कि हमारी बेटे की जगह बेटी हुई होती तो आप और भाभो हमारे साथ बुरा व्यवहार ना करते। खाओ कसम। मजाक कर रहा हूं मैं, मजे ले रहा हूं। ले ले, थारे सर की सौगंध। बेटी भी हुई होती ना तो उसको रूप की रानी बना के रखता मैं।
मारे को लगा था कि मैं भाभो को पोता दूंगी तो भाभो मारे को बड़ा मान सम्मान देंगी, अपनी अपनी लाडली बहू बना लेंगी। लेकिन यहाँ तो मारी जूती मारी सरी पड़ रही है। पता है कान्हा, मान सम्मान तो छोड़ो, मारे पे तो काम काज और डांट दिया है। मारी चतुराई मारे कोई ले डूबी। तू हंस रहा है कान्हा, हमारी हालत देख के हंस रहा है। अच्छा, मैं समझ गई थारा इशारा। तू यही कहना चाहता है ना कि मान सम्मान नहीं दिलाया तो क्या हुआ, पर घर की जमीन जायदाद में तो हिस्सा दिला ही सकता हूँ। अरे हमारा लाडे सर, हमारे को पता है कितना प्यारा है। हाथ पकड़ लिया। तू समझ रहा है सारी बातें अपनी माँ की, ऐसे ही हमारा हाथ कभी ना छोड़ना। हाँ आज भाभो के प्यार ने मेरे हौसले को 10 गुना तक बढ़ा दिया। भाभो से मिली शाबाशी मेरे लिए दुनिया के किसी भी इनाम से बढ़कर है। अब तो बस यही मन चाहता है कि वही घर जो भाभो चाहती है। वो मैं दिलीप जी और उसके माताजी को ट्रेन में बिठाया हूँ, और जैसे तूने कहा था कि उनके साथ जाने के लिए मिठाई भी दे दी थी। अच्छा किया छोरा। बाबू, वो सब ठीक चल रहा है और भगवान की कृपा से आगे भी ठीक चलते रहेगा। भाभो, तू बिना मतलब अपने मन पे कोई भार मत रख। और भाभो, ये बात तो भगवान भी अच्छे तरह से जानते हैं कि एक टाइम के लिए पूरी दुनिया गलत हो सकती है, पर मेरी भाभो ना, मेरी भाभो कभी गलत नहीं हो सकती। भाभो, मैं जानूं कि घर में शादी का माहौल है, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, घर में हजारों काम हैं, उसके बाद भी तूने संध्या को छवि के साथ पढ़ने के लिए भेज दिया। एक बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं किया। भाभो, ऐसी सोच तो सिर्फ मेरे भाभो की हो सकती है। भाभो, तू एक माँ और एक सास दोनों का फर्ज निभा रही है संध्या के जीवन में। आज मुझे अपने भाभो पे गर्व है, क्योंकि मेरी भाभो जानती है कि जिंदगी में मीठे और कड़वे का तालमेल कितना होना चाहिए। मेरी भाभो की डांट को सबने देखा, मगर उस डांट में छिपी चिंता और परवाह उसे कोई और समझे ना समझे, लेकिन थारा ये बेटा जरूर समझता है बाबू। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी मां दुनिया की सारी माओं से बहुत अच्छी है। जा छोरा, जा, थक गया होगा, जाकर आराम कर। बाबू, तू भी आराम कर लेना,
और बाबा साहब पूछ रहे थे। कर लूंगी, जा। संध्या जी की पढ़ाई कैसे चल रही होगी? एक बार देख लेता हूँ, कुछ अगर चाहिए तो। सूरज बेटा, बेटा हमारा पेट बड़ा दर्द कर रहा है वाड़ा, हुक्के की तरह गुड़गुड़ करे, दर्द के मारे नींद भी को नहीं आ रही मैंने तो। बाबू साहब, लगता है आपने ब्याह के खाने में कुछ उल्टा सीधा खा लिया। मैं एक काम करता हूँ, आपको दवाई देता हूँ। आइए मेरे साथ, आइए। आ जाओ बेटा। हमारे पाप की परछाई। पाप? मैंने कौन सा पाप किया है? नहीं। रुक, भाग कर कटे जा रही।
मारे नजदीक मन आना। मारे से घबरा रही है कि अगर तूने कुछ गलत ना किया है तो मारे से घबरा कर भाग क्यों रही? बोल, चुप क्यों है? तू सच में पापन है, तूने पाप किया है। मैंने कुछ भी पाप ना किया है। मैंने जो कुछ भी किया है ना, अपने घर परिवार की भलाई के लिए किया है। जा, दूर चली जा, दूर जा। पी ले, पानी पी ले। सच से कब तक भागती फिरेगी और कहां तक भागती फिरेगी? सच तो ये है कि घर की भलाई तो तब होवे जब उसमें रहने वाले लोगों की भलाई हो। अपने जिद ने भलाई का नाम मत दे। सच्चाई ये है कि तूने जो कुछ भी किया है ना, अपने घमंड के लिए किया है। नहीं, मैंने जो कुछ भी किया है ना, इस घर, इस परिवार की खुशी के लिए किया है। अपनी पूरी जिंदगी झोंकती है इस परिवार, इस घर के। आज तक हमारा कोई भी फैसला कभी गलत ना हुआ है। वाह, मुजरिम भी तू, वकील भी तू, सबूत और गवाह भी तू, और जज भी तू। फिर थाने गलत कौन ठहरा सके? थारा दिल जाने है कि तू कितनी गलत है। संध्या बीवी का सपना न पूरा होने देने की जैसे लड़ाई से छेड़ रखी है तूने। जब उसे सीधे तरीके से हरा न सकी ना तो गलत तरीका अपना लिया तूने। इतनी चॉकलेट खिलाई उसे कि वो गहरी नींद में सो जाए और परीक्षा के लिए पढ़ाई न कर सके, परीक्षा तक पहुंच न सके। सब कुछ खेल बना दिया है तूने, अपनी शान का सवाल बना दिया है तूने। और आज तने थारा घमंड हारता हुआ दिखा ना, तो थारे से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए अपनी बीननी ने धोखा देकर ये खेल, ये लड़ाई जीतने निकल पड़ी तू। नहीं नहीं, मैंने किसी को धोखा ना दिया। मैंने किसी को कहां तक भागेगी तू? अपने बेटे की बात सुनी तूने? अपनी मां ने भगवान माने, थारे हर बात पर आंख मीच कर विश्वास करे है। जरा सोच, जब उसे भावों के इस रूप के बारे में पता चलेगा तब उसके मन पर क्या गुजरेगी। और थारी संध्या बीननी, थारी संध्या बीननी थारे इस चॉकलेट खिलाने को थारा प्यार समझ बैठी है। एक तरफ वो थारे पर भरोसा कर रही थी और दूसरी तरफ तो उसके भरोसे को छल रही थी। थारे हिसाब से तो संध्या बीननी ने घर के परिवार के बारे में पता ही ना है। पर देख संस्कारों में वो थारे से भी आगे निकल गई संतोष। आज वो तुझे अपनी मां मानती है और तू बहू की तो छोड़, तू तो अपने बेटे की असली मां होके उसके विश्वास के साथ छल रही है। तूने तो कहा था ना संध्या बीननी ने कि तारी शर्तों में कोई छल कपट ना है। संध्या बीननी ने तो कभी तुझे छल ना किया है। और आज तुझे अपनी हार दिखाई दी ना, तो धोखे और बेईमानी पर उतर आई। इसीलिए मैं थारी पाप की परछाई थारे सामने आकर खड़ी हूं। पाप को न्योता दिया है ना तूने, तो थारे ऊपर सवार तो होना ही पड़ेगा ना। थारे में मिल जाऊं मैं। आजा और मुझ में मिल जा। नहीं,
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।